दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो बनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 23 फरवरी सन 2025 रविवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे काबुली चने के ऊपर। आपको याद होगा काबुली चने के अंदर साल 2024 में लगातार महत्वपूर्ण परिवर्तन रहे। लगभग 1 से 1.5 महीने में 30% की तेजी के बाद बुरी तरह से बाजार पिटे और अभी भी काबुली चने के अंदर वार्षिक और मासिक और साप्ताहिक गिरावट दर्ज हुई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों कहा जाता है कि कृषि यानी एग्रो कमोडिटी के जो कारोबारी हैं, यदि उनको सही समय पर मुनाफा वसूली और सही समय पर एंट्री मिल जाए तो उनका मुनाफा, उनका व्यापार कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और खाद्य सामग्री ऐसी आइटम है जिसकी जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी, रिक्वायरमेंट और डिमांड हमेशा रहेगी। ये कपड़े यानी टेक्सटाइल आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन खाद्य वस्तुओं का व्यापार कभी घट नहीं सकता। और यही वजह रही कि कोविड जैसे भयंकर महामारी वाले समय में भी एग्रो कमोडिटीज़ का व्यापार सबसे अग्रणी रहा। सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सारी दुकानें बंद थी, सारी ऑफिसेज बंद थे, लेकिन आपकी किचन हमेशा चलती रही थी। और दोस्तों और यही वजह है कि एग्रो कमोडिटीज़ के व्यापार के अंदर जो भी कारोबारी हैं, यदि वो सही विश्लेषण, सही व्यापार कर रहे हैं तो वो लगातार बढ़ते रहेंगे। लेकिन ओवर ट्रेडिंग, सट्टेबाजी या सही समय पे सही निर्णय नहीं लेना, ये व्यापार को पिछले ले जाता है। दोस्तों अक्सर मैंने देखा कि खाद्य कारोबारियों का कार्य बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। मंडियों में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं और बहुत बढ़िया काम है, लेकिन उनके बच्चे उस व्यापार में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, गांव के बच्चे शहर आते हैं, शहर के बच्चे और मेट्रो में जाते हैं और मेट्रो के बच्चे विदेशों में जाने की सोचते हैं। और मामूली तनख्वाहों में सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लगातार काम करते हैं। वो अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नहीं सोचते, अपने व्यापार जो एस्टेब्लिश बिजनेस है उसको आगे ले जाने की नहीं सोचते। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? उसकी प्रमुख वजह यह है कि आप अपने व्यापार को नेक्स्ट लेवल पे पर सोचते ही नहीं हैं। जबकि खाद्य सामग्री यानी एग्रो कमोडिटीज का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें कभी भी रिसेशन है ही नहीं। रिसेशन सिर्फ कीमतों का है, सही समय पर एंट्री और सही समय पे मुनाफा नहीं वसूल करना। ये हर व्यापार में होता है। तो दोस्तों विशेषज्ञों की मदद के साथ काम करिए, निश्चित रूप से आप दूसरों से आगे चलेंगे। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे काबुली चने के ऊपर। काबुली चने ने वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक गिरावट दर्ज हुई है, जिसका हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो हम साप्ताहिक समीक्षा कर लेते हैं कि दालों की। इसमें तुअर के अंदर देखा जाए तो ये 15 फरवरी से 22 फरवरी को समाप्त हुए वाले सप्ताह में तुअर के अंदर लगभग 4% की तेजी दर्ज हुई है, यानी 275 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी हुई है। ये 6,850 से बढ़कर 7,125 हो गई है। अकोला में तुअर कर्नाटक लाइन के अंदर भी 1.97% की तेजी हुई है। ये 7600 रुपये से बढ़ के 7750 हो गई है। चने के अंदर भी हम लोग मामूली गिरावट है, ये 6100 रुपये से घटकर 6050 हुआ है। और साथ से काबुली चने के अंदर 2.68% की साप्ताहिक गिरावट है, यानी 300 रुपये यानी 3 रुपये किलो की गिरावट है। और ये 11,200 से घटकर 10,900 रुपये रह गया है। इंदौर काबुली चना 42 से 44 काउंट का। उड़द के अंदर 125 रुपये की तेजी है। मसूर के अंदर 50 रुपये क्विंटल की गिरावट है। और मटर के अंदर मजबूती लगातार देखी जा रही है। ये 100 रुपये क्विंटल की तेजी हुई है, करीबन 2.47% की। ये 4,050 से बढ़कर 4150 रुपये मटर के भाव हैं कानपुर के। दोस्तों काबुली चने के मासिक यानी देखें एक महीने के अंदर 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में क्या रहा। यदि हम इंदौर काबुली चना 42 से 44 काउंट पर देखें तो लगभग 7.5% की गिरावट है। ये 900 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट है, 9 रुपये की प्रति केजी, 11,800 से घटकर 10,900 रुपये रह गए हैं।
और यदि हम तुअर की बात देखें तो एक महीने में ये 3.25% की तेजी है। तो चेन्नई के अंदर 6,900 से बढ़कर 7125 रुपये के भाव तुअर में देखे गए हैं। अकोला के अंदर 25 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी है, ये 7725 से बढ़कर 7750 हुए है। चने में 5% की गिरावट है, ये 325 रुपये प्रति क्विंटल एक महीने में गिरा है, यानी 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच चने के भाव 6375 से घटकर 6050 रह गए हैं। सबसे अधिक तेजी मूंग में रही। मूंग के अंदर एक महीने में लगभग 22% की तेजी देखी गई है। जयपुर में देसी मूंग के भाव जो है वो 6,375 से बढ़कर 7,800 रुपये हो गए हैं। इसमें लगभग 22.5% की तेजी देखी गई है। मसूर में लगभग 2.5% की तेजी है और मटर के अंदर करीबन 13.5% की तेजी हो गई है। 500 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी एक महीने में हो गई है, यानी 3650 से बढ़कर 4150। दोस्तों, आपको याद होगा मूंग और मसूर के ऊपर हमने आपको अपडेट दिए थे जो कि सही साबित हुए हैं। दोस्तों, मार्च और अप्रैल महीना चना, काबुली चना, मसूर, मूंग, उड़द और तुअर के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।